नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट हो चुका है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। सो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से द्विघात समीकरण को हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं और दूसरों के लिए राय देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही चीज है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे द्विघात समीकरण। क्या डालेंगे हेडिंग? द्विघात समीकरण। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि जो हमारा क्वाड्रेटिक शब्द है ये किस शब्द से लिया गया है। ठीक है, और उस शब्द का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी इंसान से मिलने जाते हैं तो सबसे पहले आप उसका नाम पूछते हैं। ठीक है, नाम पूछते हैं, उसके बाद उसका बैकग्राउंड, उसका हुलिया देखते हैं किस टाइप का है, उसका माइंडसेट आप पहचानते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके दोस्तों से मिलते हैं, उसके रिश्तेदारों से मिलते हैं। उसी प्रकार से जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उस चैप्टर का जो शब्द है उस शब्द को हम समझेंगे, उसके बाद उस शब्द का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी हम समझेंगे। ठीक है, तो इतनी आसान भाषा में आपको ऑनलाइन में कोई नहीं समझाएगा, कोई भी टीचर नहीं समझा पाएगा, खान सके सिवा। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं क्वाड्रेटिक जो शब्द है ये किस शब्द से लिया गया है। क्वाड्रेटिक शब्द जो है वो हमारा क्वाड्रेट शब्द से लिया गया है। ठीक है, क्वाड्रेट शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है, यानी कि जिसका अर्थ है वर्ग। क्या है? जिसका अर्थ है वर्ग। ये हम आपको समझाए हैं चैप्टर नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में। कौन सा? बहुपद। बहुपद में हम आपको समझाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद हम आपको समझाए हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसके ऊपर हम वीडियो भी बनाए हैं। अभी तक जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो लोग देख लिए और इसको समझ लें। अगर आप उस वीडियो को समझ गए हैं तो आप ये समझ आइए कि आप इस चैप्टर को ही समझ गए। ठीक है, चलिए आपको ये पता चल गया क्वाड्रेटिक शब्द जो हमारा क्वाड्रेटिक शब्द दिया गया है जिसका मतलब होता है वर्ग करना। ठीक है, आप चैप्टर नंबर 2 देख लीजिएगा। हालांकि ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 बहुपद है ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये नहीं हटाया गया। इसको समझने के लिए बहुपद को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि हम किस प्रकार से अपने जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण आप हेडिंग डालिएगा, उदाहरण। मान लीजिए धर्मार्थ जो है, ठीक है, धर्मार्थ ट्रस्ट, धर्मार्थ ट्रस्ट जो है 300 वर्ग मीटर का एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, जब प्रार्थना कक्ष बना रहा है उसके बाद जो है वो ये बोल रहा है कि जिसकी लंबाई, प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता मान लीजिए, ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि जिसकी लंबाई जो है, लंबाई प्रार्थना कक्ष की जो लंबाई है, लंबाई है चौड़ाई की 2 गुनी से 1 मीटर अधिक है। क्या बोल रहा है? लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुनी से 1 मीटर अधिक है। ये बोल रहा है कि जो प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है 300 वर्ग मीटर का, ठीक है, उसकी लंबाई जो चौड़ाई की या चौड़ाई की 2 गुनी से 1 मीटर अधिक है। जब 2 गुनी से 1 मीटर अधिक है तो हम इसका प्रयोग करेंगे अपने दैनिक जीवन में। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम हल देखते हैं इसका। ठीक है, हल सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि धर्मार्थ है 300 वर्ग मीटर का ट्रस्ट बनाना चाहता है। ठीक है, प्रार्थना कक्ष बनाना 300 वर्ग मीटर।
ठीक है। अब मान लीजिए इसकी लंबाई है, लंबाई बराबर हमारी x है। मान लीजिए जो लंबाई इसकी है, प्रार्थना कक्ष की लंबाई है वो x है। तो उसके बाद क्या है, चौड़ाई की 2 गुनी से 1 मीटर अधिक, तो चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, ठीक है, चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, 2 गुनी यानी कि 2x, और क्या है 1 मीटर अधिक, प्लस में हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, प्लस में क्या लगाएंगे हम, 1 लगाएंगे, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है, x है, और चौड़ाई कितनी इसकी हो गई, 2x प्लस में 1। ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन स्टार्ट में, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टार्ट करके आप एंड तक जरूर देखिएगा, जहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में तभी आए। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, थोड़ा देख के हटा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। कोई भी चीज़ थोड़ी समझ में नहीं आती जब तक आप उसको पूरा अच्छी तरीके से समझते नहीं विस्तार से, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया। अब चलिए धर्मार्थ को इसको हटाइए, लंबाई लंबाई, अब देखते हैं आगे इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो हमारी लंबाई कितनी मिल गई है, x मिल गई, चौड़ाई कितनी मिल गई है, 2x मीटर मिल गई है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कक्ष का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें प्रार्थना कक्ष बनाना है, ठीक है, प्रार्थना कक्ष बनाना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कक्ष का क्षेत्रफल, कक्ष का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कक्ष का क्षेत्रफल हम लिखेंगे 2x प्लस में 1, ठीक है, 2x प्लस में 1 हो जाएगा। फिर बाद में हमारा हो जाएगा x, लंबाई x हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे है, अब देखिए x को हम इस साइड में लेकर आएंगे, x हो जाएगा 2x प्लस में 1 हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब x का गुणा हम 2x में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में हम करेंगे x का गुणा 1 में करेंगे हमारा x हो जाएगा, ठीक है, x हो गया है, इसको हम कर देंगे ब्रैकेट में, ये हमारा हो जाएगा ब्रैकेट में, बाद में हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बाद में हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपसे लोगों को? चलिए मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। देखिए कक्ष का क्षेत्रफल कितना निकल गया, हमें मिल गया चौड़ाई, फिर हमें मिल गई लंबाई, ठीक है, मीटर स्क्वायर में, इसमें है मीटर स्क्वायर में है, तो हम x को इस साइड में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x 2x प्लस में 1 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, x का गुणा हम 2x में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे हम x का गुणा हम 1 में करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, हमारा x मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें क्या बोल रहा है, ट्रस्ट कितना बोल रहा है, 300 वर्ग मीटर, कितना है, 300 वर्ग मीटर, दिख रहा नहीं दिख रहा, 300 वर्ग मीटर, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300, कितना हो जाएगा, माइनस 300 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। या सबसे पहले अगर हम ये कर दें, हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर, और में लिख रहे हैं प्लस में x इक्वल टू 300, ये हम कर देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या हम ये कर देंगे तब भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हमारा बनेगा ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा, किसको संतुष्ट करेगा, द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में द्विघात समीकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये हमें कंफर्म हो गया। अब चलिए हम आपको सबसे जरूरी चीज समझा देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा द्विघात समीकरण है, इसको कुछ लोग ये जानते हैं कि इसका प्रयोग जो है, देखिए मैथमेटिक्स जितने भी लोग पढ़ते हैं, हेडिंग आप समझ डालिएगा, समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात इस हेडिंग को आप हटाइएगा मत, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैथमेटिक्स जितने भी लोग पढ़ते हैं, जिनको ये पता है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक अपने जीवन में इसका बहुत ही उपयोग है। तो सबसे पहले जितने भी लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, एम यानी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मान लीजिए 100% लोग जानते हैं, ठीक है, 100% लोग पढ़ते हैं, इसमें से 80% लोगों को ये पता था
कि इसकी जो खोज है वो बेबीलोन वासियों ने की थी। बेबीलोन, ठीक है, क्या बेबीलोन, बेबीलोन नहीं बेबीलोन, सॉरी बेबीलोन, बेबीलोन वासियों ने की थी। लेकिन 80% लोगों को तो यही पता कि बेबीलोन वासियों ने खोज की थी। लेकिन सबसे बड़ा इसका कारण ये है कि बेबीलोन वासियों को ये पता था कि हम दो संख्याओं को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी दो संख्याओं को किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते थे, जिसका योग तथा गुणनफल जो है, ठीक है, जिसका योग तथा गुणनफल दिया हो। उनको ये पता था कि बेबीलोन वासियों को ये पता था कि दो संख्याओं को हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये है, और जिसका योग और गुणनफल दोनों दिया, जिसका योग और गुणनफल जो है दोनों दिया हो, तो उन्होंने सूत्र की खोज की थी। वो सूत्र क्या था? सूत्र, बेबीलोन वासियों ने जिस सूत्र के सहारे दो संख्याओं को ज्ञात करते थे, वो सूत्र था हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। उन्होंने इस सूत्र का प्रयोग करके दो संख्याओं को आपस में ज्ञात करते थे, जिसका योग और गुणनफल दोनों दिया हो। इस सूत्र का प्रयोग करते बेबीलोन वासियों, ठीक है। और 80% लोगों को यही पता था, वो लोग यही सत्य मानते थे कि बेबीलोन वासियों ने द्विघात समीकरण का खोज किया, द्विघात समीकरण को हल किया। उनको 80% लोगों को यही पता था। बाकी 20% लोगों को सच पता था, सच्चाई पता थी कि बेबीलोन वासियों को पता यही था कि दो संख्याओं को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। लेकिन आचार्य ब्रह्मगुप्त, एक ऐसा नाम है मैथमेटिक्स में, आचार्य ब्रह्मगुप्त, आचार्य ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स के ऐसे गणितज्ञों में से एक हैं जिन्होंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की खोज की। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की खोज की उन्होंने ही सबसे सही और सबसे आसान सूत्र बताया कि द्विघात समीकरण होता है। सूत्र उनका क्या था? द्विघात समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी। उन्होंने इस सूत्र को दिया। इसका प्रयोग बहुत सारे गणितज्ञ करते रहे, बहुत सारे गणितज्ञ करते रहे। फिर बाद में ये पता चला कि हमारा असली सूत्र क्या है, ए एक्स स्क्वायर। सूत्र तो यही है, इसको हम इस टाइप में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में बी एक्स हो जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। असल में 80% लोग जो है वो गलत सोचते थे, और 20% जो लोग हैं वो सही सोचते थे कि आचार्य ब्रह्मगुप्त जी ने ही द्विघात समीकरण का हल दिया, द्विघात समीकरण का हल दिया। और 80% लोग जो सोचते हैं कि बेबीलोन वासियों ने ही इस द्विघात समीकरण को हल किया था, वो गलत सोचते थे। अब उनके सूत्र में और इनके सूत्र में देखिए फर्क है कि नहीं। इनका सूत्र हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, अभी भी प्रयोग कर रहे हैं और आगे भी हम प्रयोग करते रहेंगे। लेकिन इस सूत्र का प्रयोग जो है हम नहीं करते हैं। ये सूत्र जो हमारा ये गलत है, ये दो संख्या को ज्ञात करने के लिए है ही नहीं। अभी ये जब था, अभी नहीं है। जब ये सूत्र था तब था, अब नहीं है ये। अब क्या सूत्र हमारा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा सूत्र है। बट ए नॉट इज इक्वल टू 0, ए जो है वो 0 के बराबर में नहीं है। सबसे बड़ी चीज हमारी ये है, ठीक है। चलिए ये तो कंफर्म हो गया ना सूत्रवत। क्योंकि देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा इंट्रोडक्शन यही समझ लीजिएगा, यही समझ लीजिए जो इंट्रोडक्शन हमारा है, ठीक है। इतनी आसान भाषा में इतनी पुरानी चीजें आपको कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि कोई भी टीचर जो है आपको अच्छी तरीके से नहीं समझाएगा। चलिए हम समझते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में जो हमारा एक्स होता है वो हमारा एक चर है। द्विघात समीकरण में जो हमारा एक्स होता है वो एक हमारा चर। इसका सूत्र क्या होता है, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बट ए जो है 0 के बराबर में नहीं है, ए नॉट इज इक्वल टू हम लिख देते हैं 0। ए नॉट इज इक्वल टू हम लिख देते हैं
जीरो। अगर आप लोग रियल नंबर, अगर आप लोगों ने रियल नंबर को समझा होगा, इसी क्लास के चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या को समझा होगा, तो आपको याद होगा ए बी सी आपको याद होगा। इसीलिए हम कहते हैं ये जो हमारा ए बी सी जो दिया गया है, ये हमारा क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ये जो हमारा द्विघात समीकरण है, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा द्विघात समीकरण है, ये कई चैप्टर से मिलकर बना है, मतलब इसका प्रयोग कई चैप्टर में किया जाता है। पहला रियल नंबर में, दूसरा हमारा क्या है, पोलिनोमियल यानी बहुपद में, जो अभी हमारे इस सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम आपको समझा देते हैं। इसलिए समझाते हैं कि आपको द्विघात समीकरण समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये हमारा क्या है, सूत्र है। और यहाँ पे जो हमारा ABC दिया गया है, वो हमारा क्या है, एक रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। चलिए हम द्विघात समीकरण के कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, उदाहरण, इसमें एक चीज और आता है, मानक रूप। मानक रूप, मानक रूप भैया क्या होता है, अभी आपको मैं समझाता हूँ। पहले उदाहरण दे देता हूँ। उदाहरण मान लीजिए हमारे पास है वही चीज घर्मार्थ वाला 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 मान लीजिए इक्वल टू 0। एक उदाहरण हमारा ये है। दूसरा मान लीजिए हमारे पास क्या दिया है, 4 दिया गया है। ठीक है, 4x माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारा क्या दिया गया, प्लस में 2 इक्वल टू 0। दूसरा उदाहरण हमारा मान लीजिएगा। ठीक है, तीसरा उदाहरण एक और मान लीजिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 300 इक्वल टू 0। ये मान लीजिए 3 उदाहरण हमारे पास है। ठीक है, 3 उदाहरण हमारे पास मौजूद है, किसके, द्विघात समीकरण के। द्विघात समीकरण के 3 उदाहरण हमारे पास मौजूद है। चलिए अब इसमें देखते हैं हमारा मानक रूप क्या होता है। मानक रूप हम आपको इसी समय समझा देंगे, इसलिए हम उदाहरण दिए हैं। मानक रूप, चलिए अब समझते हैं मानक रूप। हेडिंग डाल लीजिए आप, मानक रूप। हेडिंग पक्का हेडिंग भैया, जरूरत है हेडिंग की, क्योंकि आपको हेडिंग ही सब कुछ है। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं, अगर आपका लिखित एग्जाम है, तो आपको सबसे जरूरी चीज़ हेडिंग है। हेडिंग डालने के बाद आप थोड़ा सा लिख के कुछ भी लिख सकते हैं, कंफर्म हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा आपको। देखिए ये जो हमारा 2x प्लस एक्स माइनस 300 दिया गया है, ये तो हमारा एक द्विघात समीकरण है। बकिया 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिया है, ये हमारा द्विघात समीकरण अभी नहीं है, मतलब है लेकिन इस समय नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए मानक रूप का मतलब हो जाता है, हम घातों को जो है, घातों को घटते क्रम में लिखते हैं, घटते क्रम में लिखते हैं। घातों को हम क्या करते हैं, घटते क्रम में लिखते हैं, मानक रूप। यानी कि देखिए घात हमारी क्या बीच में दी गई, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3x स्क्वायर माइनस 3x, क्योंकि माइनस लगा तो माइनस हम लिखेंगे 3x स्क्वायर। फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस उस साइड में जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 4x। ठीक है, प्लस में 2 इक्वल टू 0, या हम लिख सकते हैं और में करके 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए आ गया हमारा क्या है, सही द्विघात समीकरण। सबसे सही द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, द्विघात समीकरण ये, ना कि हमारा ये है, ये हमारा मानक रूप है। पहले हम क्या करेंगे, अगर हमारा जो समीकरण दिया गया है उसकी घातें जो है आगे पीछे करके दी गई, मतलब एक सिरे से नहीं दी गई, घटते क्रम में नहीं दी गई, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको हम मानक रूप में लेकर आएंगे। जब हमारा मानक रूप में हो जाएगा, तब हम कहते हैं कि वो हमारा क्या है, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी प्रकार से हम इसको भी देखेंगे। हमारा दिया है 1 दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको इस साइड में लेकर आएंगे, तो माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि हम क्या लिख देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया, फिर ये हमारा माइनस लग जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर हमारा प्लस लग जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्या है, मानक रूप में आ गया। समझ में आ गया कि नहीं, ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण।
द्विघात समीकरण यानी कि मानक रूप में हम करते हैं। द्विघात समीकरण अगर कोई गलत चीज दिया गया है, अगर उसकी घातें जो है आगे पीछे करके दी गई, तो मानक रूप का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हम सिद्ध कर सकते हैं या लगा सकते हैं। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? देखिए, इतनी वैरायटी, इतने आसान भाषा में आप कोई भी टीचर ऑनलाइन में नहीं समझाएगा, सिर्फ खान सर के अलावा। खान सर ही एक ऐसे टीचर है जो कि आसान से आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उसी टाइप से मैं हूँ कि आपको आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं किया गया है। ठीक है, तो आगे हमारा मानक द्विघात समीकरण हमारा होता है पी एक्स की जो घात 2 होती है। पी एक्स, देखिए पी दिया गया है, एक्स ये हमारा क्या है, एक बहुपद है। क्या है? बहुपद। अगर इसकी घात 2 है तो हम कहते हैं द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद कहते हैं हम इसको। ये हमारा एक बहुपद है। क्या है? हमारा एक बहुपद। अगर इसकी घात 2 है तो हम क्या कहते हैं इसको? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद को ही क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण समझ में आ गया भैया आप सभी लोगों को? चलिए, जिन लोगों को समझ में आ गया फटाफट से सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। उसके लिए भैया कोई रोक टोक नहीं है। ये हमें लगता है कि ये जो है पहला जो स्टेप था वो हम आपको समझा दिए हैं, और हमें लगता है कि आपको अब समझाना चाहिए या आपको समझना चाहिए प्रश्नावली। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये समझें तो आप इसी के सहारे एक प्रश्नावली समझ लेंगे ना, प्रश्नावली नंबर 4.1 समझ लेंगे तो आपको समझ लीजिएगा कि आप स्टार्टिंग में ही सब कुछ समझ चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।